क्या आप जानते हैं महाभारत का वो सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था जो अगर युद्ध में उतर जाता तो मिनटों में पूरी लड़ाई खत्म कर देता? मैं बात कर रहा हूं घटोत्कच के बेटे और भीम के पोते वीर बर्बरीक की। और उनकी कहानी आपको हैरान कर देगी कि कैसे वो वीर योद्धा आज खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जाते हैं। बर्बरीक को उनकी मां ने सिखाया था कि हमेशा हारने वाले का साथ देना, और उन्हें महादेव से 3 ऐसे बाण मिले थे जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस आ जाते थे। यानी सिर्फ 3 बाणों से वो पूरी दुनिया को जीत या खत्म कर सकते थे। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो बर्बरीक भी अपनी मां का आशीर्वाद लेकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। श्री कृष्ण, जो सब जानते थे, उन्होंने ब्राह्मण का वेश धरकर बर्बरीक को रास्ते में रोक लिया। उन्होंने बर्बरीक की शक्ति पर संदेह जताया। बर्बरीक ने कहा, मेरे ये 3 बाण ही पूरी सेना को खत्म करने के लिए काफी हैं। कृष्ण ने परीक्षा लेने के लिए कहा, ठीक है, तो इस पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को एक ही बाण से छेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने आंखें बंद की और बाण चला दिया। बाण पेड़ के सारे पत्तों को एक एक करके छेदने लगा। कृष्ण ने चालाकी से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था, लेकिन तीर सीधा कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया। बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण देव, अपना पैर हटा लीजिए, वरना ये बाण आपके पैर को भी भेद देगा। कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक को कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने बर्बरीक से पूछा, तुम किसकी तरफ से लड़ोगे? बर्बरीक ने अपनी मां को दिया वचन दोहराया, मैं हारने वाले पक्ष की ओर से लड़ूंगा। अब यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट था। कृष्ण ने समझाया, जिस पल तुम हारते हुए पक्ष का साथ दोगे, वो पक्ष तुम्हारी शक्ति से जीतने लगेगा और फिर दूसरा पक्ष हारने लगेगा। फिर तुम वचन के अनुसार दूसरे पक्ष में चले जाओगे। इस तरह तुम दोनों सेनाओं को खत्म कर दोगे और अंत में सिर्फ तुम अकेले बचोगे। ये सुनकर बर्बरीक को अपनी गलती का एहसास हुआ। कृष्ण ने कहा कि इस युद्ध को सफल बनाने के लिए एक महान क्षत्रिय की बलि चाहिए। बर्बरीक से बड़ा क्षत्रिय कौन हो सकता था? बर्बरीक ने तुरंत अपना शीशा दान करने का फैसला कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं पूरा महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। श्री कृष्ण ने उनकी ये इच्छा स्वीकार की। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को बर्बरीक ने अपना शीश दान कर दिया। श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से बर्बरीक ने पूरा महाभारत का युद्ध देखा। उन्होंने देखा कि कैसे अधर्म पर धर्म की विजय हुई, लेकिन उस विजय के पीछे सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण की लीला थी। उन्हीं का चक्र चल रहा था। युद्ध खत्म होने के बाद जब पांडवों में बहस होने लगी कि जीत का श्रेय किसे जाता है, तो कृष्ण उन्हें बर्बरीक के पास ले गए। बर्बरीक के शीश ने कहा, मुझे तो युद्ध भूमि में सिर्फ सुदर्शन चक्र ही घूमता हुआ दिखाई दिया। हर तरफ सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण थे। ये सुनकर पांडवों का अहंकार टूट गया। श्री कृष्ण बर्बरीक की इस महानता, त्याग और भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें वरदान दिया। उन्होंने कहा, हे बर्बरीक, आज से तुम मेरे नाम श्याम से जाने जाओगे। कलयुग में जो भी तुम्हारी शरण में आएगा, सच्चे दिल से तुम्हें पुकारेगा, तुम उसके सारे दुख दूर करोगे, तुम हारे का सहारा बनोगे। और वही वीर बर्बरीक आज राजस्थान के खाटू में श्याम बाबा के नाम से विराजमान है, जो लाखों करोड़ों भक्तों के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। वो आज बिहारे का सहारा बनकर अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। बोलिए, खाटू श्याम जी की जय।